मिशन पश्चिम बंगाल और चिराग पासवान की पार्टी का नया मास्टर स्ट्रोक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब बंगाल में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी कड़ी में 18 मई को कोलकाता के मशहूर हेरिटेज कोर्ट कैफे में लोजपा रामविलास की महिला सेल की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक आयोजित की गई। परिचय, संवाद और संगठन, इसी मूल मंत्र के साथ इस विशेष इंटरैक्शन मीट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की सूत्रधार रहीं लोजपा रामविलास पश्चिम बंगाल महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एकता बगारिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना और राज्य में पार्टी के कुनबे को और बड़ा करना था। इस खास मौके पर मार्गदर्शन देने के लिए पार्टी की महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चंद्रप्रभा जी खुद मौजूद रहीं। उन्होंने बंगाल की नारी शक्ति में नया जोश भरा। संगठन को रफ्तार देने के लिए इस बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया। पार्टी ने प्रीति कुमारी पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश प्रधान महासचिव नियुक्त किया है। इस दौरान पार्टी की कई वरिष्ठ नेता और जमीनी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने नई टीम का हौसला बढ़ाया। बंगाल की सियासत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटी लोजपा रामविलास के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में ये महिला विंग पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितनी बड़ी पैठ बना पाती है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी वुमेन सेल की जो नेशनल प्रेसिडेंट है चंद्रप्रभा भाटिया जी। वो हमारे साथ अभी मौजूद है और आइए हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और उनसे जानते हैं आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका उद्देश्य क्या है, हमारे जज दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। एक्चुअली मेरी ये प्रेसिडेंट जो है बंगाल की, वो चाह रही थी कि अगर हम महिला संगठन को मजबूत करना चाहें तो ज़रूरी होगा कि हम महिलाओं तक पहुँचें, और प्रेस के माध्यम से हम महिलाओं को आह्वान कर रहे हैं कि हम बड़ी मजबूती के साथ अपने संगठन को बंगाल में बढ़ा रहे हैं। आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। आप अपनी पार्टी को ये बंगाल की राजनीति में किस स्थिति में देखती है, कहाँ देखती है? मैं अपनी पार्टी को और स्पेशली महिलाओं को एक बहुत अच्छी स्थिति में देखती हूँ। जिस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, तो मैं देखती हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी मेरी ये बहनें बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगी। आने वाले चुनाव में या अपनी पार्टी का कोई रणनीति है इसे लेकर? देखिए, कार्यकर्ता हमेशा से ही चुनाव में रुचि रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्यों ना रखें। आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। जब हमें पता लग जाएगा तो हम इसके बारे में आपको सूचित कर देंगे। बिल्कुल। बंगाल की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बंगाल की महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूँगी कि आगे आइए, मातृशक्ति जिंदाबाद। और यही मातृशक्ति है जो किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाती है। तो मेरी इन माताओं और बहनाओं को प्रणाम, और उम्मीद करूंगी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ इस संगठन में जुड़ें, और हम अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को आमंत्रित करते हैं कि वे सरकारी योजनाओं को भी हमारे साथ मिलकर एक्सप्लोर करने का काम करें। वही हमारे साथ मौजूद है अभी स्टेट प्रेसिडेंट एकता बागड़िया जी। आइए उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैं बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। रखा गया है, जैसे एकता मैम ने बताया, मतलब प्रभा मैम का भी बताया कि जो यहाँ की जो महिलाएं हैं बंगाल की, उनके साथ आप लोग जो योजनाएं बना रही है, आप क्या बोलिएगा कि क्या योजना आप लोग आगे, आपकी रणनीति क्या रहेगी महिलाओं को लेकर? मैं अभी वही शेयर कर रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाइजीन, कोर ग्राउंड लेवल पे। अगर हम एक बस्ती को जब हम देखते हैं जहाँ से डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर पर आ रही है, चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो फ्लोर क्लीनर है, चाहे वो यूटेंसिल क्लीनर है, तो ग्रास रूट लेवल पे उनके साथ उतना ही अवेलेबल होना जितना हम अपना फैमिली, फ्रेंड, नेबर के साथ है, तब जाके बदलाव आएगा। क्योंकि बंगाल अपने आप में एक इतना बड़ा स्टेट है और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में हमको ऐसी विमेन एम्प्लॉय कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है एक स्पाइडर की तरह, ताकि हर विमेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ
ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाइजीन अवेलेबल करवाए। आज एक्सप्लॉयटेशन जब स्मॉल लेवल पे स्टार्ट होता है, मॉलेस्टेशन स्मॉल लेवल पे होता है, हम बॉदर ही नहीं करते। जब वो नेशनल यूज बनता है तो हम सब कैंडल लेकर घूम रहे हैं। तो कैंडल मार्च की ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हम ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल हो। कल मेरी बस्ती में जब एक लड़की को कुछ प्रॉब्लम हो, उनको पता है कि वो एकता मैम के साथ कनेक्ट कर सकती है, एकता मैम उसको हेल्प कर सकती है। तो वैसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हमको एक एकता मैम चाहिए। जैसे कि सपोज अगर दुर्गापुर में प्रीति हमारे साथ है, तो आसनसोल में है, तो खड़गपुर में है, तो हर एरिया में हो, चाहे वो श्री रामपुर हो, चाहे वो वैद्य बाटी हो, चाहे कौन नगर हो, सब जगह प्रेजेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन। ग्रास रूट लेवल पे एक गर्ल, एक विमेन उतनी ही सेफ अपने घर में होनी चाहिए जितनी वो पब्लिक में हो। और ये सेफ्टी जेन्यूनली सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन घर से शुरू होता है। जब फिनेंशियली उनके ऊपर प्रेशर होता है, जब एजुकेशन की कमी होती है, जब हाइजीन अनअवेलेबल होता है, जब हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ है। और ये चारों अगर भरपूर हम टेक केयर करेंगे तो इस तरह के एक्सप्लॉयटेशंस या मॉलेस्टेशन या मेंटल हेल्थ पे कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी ही नहीं। एक लड़की, एक गर्ल चाइल्ड अपने ही घर में उतना ही सेफ फील करेगी जितना वो घर के बाहर सेफ फील करेगी। मैम, एक सवाल आया मन में। पहले जो मुख्यमंत्री थी पहले हमारी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को रात को 8 बजे के बाद वो ना निकले, और अब बीजेपी की सरकार है, आप क्या बोलना चाहेंगे? महिलाएं 8 बजे के बाद घर में ना निकले, एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना बहुत शर्म की बात है। हम महिलाएं हैं, हम काम से 8 बजे क्यों 10 बजे भी बाहर निकल सकती हैं, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप हमें सुरक्षा दें ताकि हम रात को 11 बजे बाहर निकले या 2 बजे बाहर निकले। तो बहुत खुश हैं कि क्या लगता है अग्निकांड हुआ था उसमें फाइलें बंद कर दी गई थी या कहीं पड़ी हुई थी, जो भी अभी बीजेपी की सरकार में उनका दावा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। रत्ना देवनाथ जिनकी माँ है और अभी विधायक भी, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। करोड़ों महिलाओं की आवाज़ उनके साथ है। ये केवल अभया की आवाज़ नहीं है, ये हम सब महिलाओं की भी आवाज़ है। उस बच्ची के साथ जिस प्रकार की यातनाएं उस बच्ची ने झेली हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है तुरंत उन्हें इंसाफ और न्याय देगी। विलास की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती चंद्रप्रभा भाटिया हूँ। आपने देखा है जिस तरह से बिहार में हमारे पार्टी ने अपना परचम लहराया है, अब हम दूसरे राज्यों में भी बड़ी मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं बहुत दिनों से, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, कोलकाता में रहती हूँ, तो कोलकाता के साथ एक अलग लगाव भी है मेरा। तो बहुत दिनों से हम कलकत्ता में भी अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे थे। अब मैंने यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंट एकता बगड़िया, और आज इनको मैं ये मेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं पश्चिम बंगाल के लिए, प्रीति कुमारी जी, इनकी भी नियुक्ति आज मैं करने जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम बड़ी मजबूती के साथ खड़े होंगे। আমি আপনাদের জানাই, যেই বেঙ্গলে ইলেকশন শুরু হলো তখন থেকে আমার কাছে অনেক ফোন আসছিল অনেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, বীরভূম আর দুর্গাপুর বিশেষতায়, ওখানে খুব একটা ভালো টিম আছে আমাদের। আজকে ওরা আমরা ডাকিনি যেহেতু আমরা বেঙ্গলেই করছিলাম, ওখান থেকে ফোন আসতে শুরু হলো যে আমরা আপনাদের জয়েন করব। তো এই সূত্রঙ্গে আমরা ভাবলাম যে আমরা দুর্গাপুরের পরে যাব, শিলিগুড়ির দিকে পরে যাব। শিলিগুড়ি আমার একটা খুব ভালো মহিলা টিম আছে, ওই দিকে আমরা পরেই যাব। আগে আজ পশ্চিম বাংলায় আমি আমার প্রেসিডেন্ট আর আমার অর্গানাইজিং সেক্রেটারিকে একবার প্রেসের সাথে আলাপ করিয়ে দিই, যাতে যখনও কোনো প্রোগ্রাম হয় তো আপনারা জানতে পারবেন যে এরা এখান থেকে আছেন। पार्टी अब बड़ी तेज़ी से पश्चिम बंगाल में विस्तार कर रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में आप एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन पश्चिम बंगाल में होते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं पार्टी के साथ जुड़ रही हैं, पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ रही हैं, मुझे लगता है कुछ एक महीनों में हम एक बड़ी टीम यहाँ पर मजबूती से खड़े कर पाएंगे। माननीय चिराग पासवान जी वे सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी, इसलिए महिला
और महिला और युवा MY समीकरण पर जोर देते हैं। तो मैं भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने टीम में अधिक से अधिक महिलाएं और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करूंगी, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए युवा और महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने बंगाल में अभी देखा है किस तरह से महिलाएं बाहर निकली और बड़ी मात्रा में इन्होंने सत्ता परिवर्तन का काम किया है। तो आने वाले दिनों में जितनी माताएं बहनें बाहर आएंगी, हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़ेंगी, उम्मीद करूंगी कि हम पार्टी को बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर विस्तार कर पाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रम क्या रहेंगे पार्टी, क्योंकि मैं अब जानती हूँ अब तुरंत ही आप मुझसे पूछेंगे अभी पंचायत का चुनाव है, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आपका अगला प्रश्न होगा, मैं जानती हूँ, मैं तैयार हूँ इसके लिए। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के साथ हम बातचीत करेंगे कि हम यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, उसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और जब ये चीज़ें ऊपर से क्लियर हो जाएंगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि पार्टी पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कब आएगी, कैसे आएगी और किस तरह से उतरेगी। हाँ, परंतु आज का मेरा विशेष मुद्दा आपसे बात करने का, रूबरू होने का यही है कि हम पश्चिम बंगाल में अपने महिला संगठन को बड़ी तेजी से, बड़ी मुस्तैदी से आगे बढ़ाते हैं। আমার আজকে শুধু এখানে আসার একমাত্র কারণ হলো যে আমরা পশ্চিম বাংলায় আমার মহিলা সংগঠনকে এখানে দাঁড় করাতে এসেছি। আমি চাই আমার মহিলা সংগঠন একটা সুস্থভাবে, ভালোভাবে এখানে দাঁড়াক, কেন কি ভালো ভালো মহিলারা আমাদের সাথে আসতে চাইছেন। আর যখন মহিলারা সংগঠনের সাথে জড়িত হতে চায় তখন বিশেষতা দেখা যায় যে পার্টি খুব শিগগিরই করে নিতে পারবে আর এগিয়ে যেতে পারবে। এই জন্য আমি বলছি 2-1 মাসের মধ্যেই শুনবেন যে আমি একটা মহিলা সম্মেলন পশ্চিম বাংলায় করে নেব। আর যাতে কী হবে, যারা লোক জনশক্তি পার্টি রামবিলাসের সম্বন্ধে বেশি জানে না তারাও জানতে পেরে যাবে। इसके पहले कि मैं आपसे बात करूं, मैं एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करना चाहूँगी। प्रीति, एकता बगेड़िया किया है और उम्मीद करती हूँ कि इनकी नियुक्ति के साथ पार्टी को बहुत बड़ा जनाधार और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मैडम का नाम इनका नाम है प्रीति कुमारी, जनरल सेक्रेटरी होगा बंगाल का। हाँ, इन पार्टी का ये ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी बंगाल का, बंगाल की। नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रप्रभा दी के साथ मिलते हुए साहिल अग्रवाल, क्या हम जोरदार तालियों से साहिल अग्रवाल की को स्वागत करें। ये अभी युवाओं में बहुत बड़ा सेंसेशन है और ये हमारी पार्टी, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का ये हिस्सा बने युवा। Yes. है ना? We'll be very happy to extend an invitation for you to join us. 100%. Yeah. साहिल, इंट्रोड्यूस about yourself. हाय नमस्ते, मेरा नाम साहिल है। मैं अभी मतलब मुझे लोग यूथ यंग बुला रहे हैं पर मैं उतना यंग हूँ नहीं। आई थिंक सबको यही लगता है, उम्र के साथ साथ सबको लगता है कि हम उतने यंग है नहीं, पर आई थिंक बिलो 40 सब यंग ही कहलाए जाएंगे हमारे देश में। तो मैं एक कवि हूँ, मैं बहुत सारे शोज करता रहता हूँ और मेरी कविताएं ज़्यादातर रामायण के ऊपर होती है, महाभारत के ऊपर होती है, शिव के ऊपर होती है। আসবো, কেমন আসবো, ইলেকশন মানে আমরা প্রার্থী দেব না, সেটা সব শীর্ষ নেতৃত্ব ডিসাইড করবে। ওইটা ডিসাইড করে নেওয়ার পরে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে খুব শিগগিরই। बहुत खुश हैं हम, बीजेपी बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि ये तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तो एनडीए का हिस्सा है, तो उससे हम बहुत खुश हैं कि हमारी कि बीजेपी सरकार बंगाल में भी हम गठित कर पाए हैं। इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एनडीए की किसी भी घटक दल को यहाँ सीटें क्यों नहीं मिली, ये मैं समझ रही हूँ आपकी बात। दूसरे जेडीयू किसी को नहीं मिला, मैं समझ रही हूँ। अब ये बीजेपी की अपनी कोई नीति रही होगी जिसके लिए उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इस पर हम कौन होते हैं
बात करने वाले और प्रकाश डालने वाले। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल हूँ मैं, बिल्कुल हूँ। नहीं, हम यहाँ पर अपनी पार्टी के बारे में ही बात कर सकते हैं। एक्चुअली उस भर्ती पावर के लिए हमने इनवाइट किया है, दीदी बताएगी। हाँ, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना ये मेरा प्राथमिक दायित्व है। बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ये मेरा प्राथमिक दायित्व है, क्योंकि हमने देखा है सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या तो वे अनपढ़ हैं या अशिक्षित हैं या फिर उन तक वो सरकारी योजनाओं का वो लाभ नहीं ले पा रही हैं। अब तक क्या था, बंगाल में लक्ष्मी भंडार, कुछ ऐसी योजनाएं थी जो महिलाओं को उनके खाते तक पहुंच जा रही थी, लेकिन इसके अलावा भी केंद्र सरकार की बहुत सारी जमीनी स्तर की योजनाएं हैं, वो ग्रामीण स्तर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मैं अपनी महिला टीम का जैसे ही मजबूती से यहाँ गठन कर लूँगी, टीम को छोटी छोटी टीम बनाऊंगी और इन्हें जगह जगह भेजूंगी, ताकि वे लोगों को और विशेषताएं महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं, उन योजनाओं को इन तक लाने का प्रयास करें। जब तक नारी स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक नारी स्वच्छंद नहीं होगी, हम कैसे कहेंगे कि बिना आर्थिक निर्भरता के वो समाज बढ़ सकता है। तो मेरी पहली 2 महीना पहले आई वॉज अपॉइंटेड एज अ स्टेट प्रेसिडेंट विमेंस सेल। मेरे लिए सोशली, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कोई भी पोस्ट को जब हम स्वीकार करते हैं तो उस स्वीकारता के साथ जो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हर पोस्ट की अपनी गरिमा है, जिम्मेदारियां हैं, हर रोल की अपनी जिम्मेदारी के साथ गरिमा है। इन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जब हम स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट के पोस्ट की बात करते हैं, जिससे मुझे सम्मानित किया हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट फॉर नेशनल, आज हम नेशनल प्रेसिडेंट के साथ जब यहाँ पर खड़े और आप सबसे बात कर रहे हैं, और हमारे भारत में बंगाल की ये जो जीत है, इसकी अपनी ही एक लहर है।